10 चैप्टर इज़ ओवन, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 11, है ना। 10 में हमने कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं लीव्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। तो 11 चैप्टर में लीव्स का मतलब सबको पता है कि दैट मीन्स पत्ते, एंड मेडिसिनल वैल्यू का मतलब पता है कि औषधियों का मूल, ठीक है ना। औषधियों का कब यूज़ किया जाता है? आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। सी हियर गिवन लीव्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स इन आयुर्वेद फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो जो ये सारी लीव्स, जो पत्तियों का यूज़ होता है, वो किस लिए यूज़ होता है? आयुर्वेद का यूज़, आयुर्वेद में ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। एज लीव ऑफ मैनी प्लांट्स हैव क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर सर्टेन डिजीज। इससे क्या होता है कि कई बार आपकी आयुर्वेद से आपकी काफ़ी सारियाँ जो दवाइयाँ होती हैं, उससे क्या होता है, कई चीज़ें आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पत्तियों का इस्तेमाल करके आयुर्वेद में क्या किया जाता है, इसकी दवाइयों को मतलब तैयार किया जाता है, ताकि जो इसका उपचार है, जो इसके रोग हैं, वो क्या हो जाएँ, उसको मतलब एज सुन एज उनको जल्दी लाभ मिले और वो जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो हियर आप हियर गिवन रीड द क्लूज़, आपको यहाँ पे क्लूज़ दिए गए हैं, ठीक है ना। रीड करना है जिसको, और उसके बाद आपको दिया गया अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल। आपको ये पजल्स एक दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके थ्रू आपको आंसर देना है, ठीक है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन के लिए ऐसी कौन सी लीव है जो ट्रीटमेंट में काम आती है? सो दैट इज़ अ मैरी गोल्ड। फर्स्ट वन इज हियर मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड का मतलब सबको पता है कि गेंदे, गेंदे से, ठीक है ना, गेंदे के फूल से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक, दांत के लिए, टूथेक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, या तो बोल देंगे या टूथपेस्ट के लिए, ठीक है, टूथेक उसको बोला जाता है। तो दैट इज सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर वेयर इज हियर, सेकेंड नंबर इज अ कैशो, ओके, कैशो, ओके। थर्ड वन इज हियर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ज़ेमा। तो एक्ज़ेमा का मतलब एक्ज़ेमा का मतलब यही होता है कि थर्ड नंबर पहले तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक्ज़ेमा का मतलब यही होता है कि जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या ईचिंग की प्रॉब्लम है या दाग धब्बे हैं, तो तब क्या होता है, एक्ज़ेमा के लिए पूछा गया। जैसे यहाँ पे पूछा गया ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कान के इन्फेक्शन के लिए, कान में कोई प्रॉब्लम हो जाने के लिए, या कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो एक्ज़ेमा का मतलब भी क्या होता है, एक्ज़ेमा का मतलब भी वही होता है, जैसे आपका स्किन प्रॉब्लम हो गया, या आपको ईचिंग प्रॉब्लम हो गई, या आपको दाग धब्बे हो गए, तो उसमें एक्ज़ेमा के बारे में मतलब पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टूथेक में पूछा गया था, इसका आंसर था कैशो। तो कैशो का मतलब ये होता है कि काजू का, तो ये मत सोचिएगा कि काजू होता है, इसमें काजू के पत्ते, सिर्फ हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लीव्स, लीव्स है ना। तो लीव्स, जो काजू की लीव्स हैं, वो टूथेक में हमारे काम आती है। यहाँ पे एक्ज़ेमा का पूछा गया है, तो एक्ज़ेमा का आपका दिया हुआ है यूकालिप्टस, ठीक है, यूकालिप्टस होता है ये भी एक लीव होती है, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको मतलब देखने में, या रात के समय, शाम के बाद क्या होता है, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनकी आंखों में एक अंधेरा सा छा जाता है। तो फोर्थ नंबर में ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे क्या होता है कि आपको इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाती है। तो फोर्थ नंबर दैट इज़ अ मैंगो। मैंगो खाने से क्या होता है, मैंगो के जो पत्ते होते हैं, उससे क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट ईजिली आसान होता है, ठीक है। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड डायरिया, ठीक है। अगर किसी को कफ और डायरिया का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा गया है कि किसी को कफ और डायरिया का प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड क्या होता है, दैट मीन्स लौकी। तो जो लौकी के पत्ते होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, किस लिए, कफ और डायरिया के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजफुल इन रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटिक अर्थरिस्ट, ओके, अर्थराइटिस पढ़ते हैं इसको। सो सिक्स्थ नंबर इज योर आंसर इज दैट इज शीशम, ठीक है, शीशम, ठीक है। तो शीशम आपका क्या है, आपका 6 नंबर आंसर है। सो नेक्स्ट वन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल स्किन इंस्पेक्शन। किसी को फंगल स्किन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, आपका 7th, दैट इज 7th नंबर। तो 7th नंबर में क्या होता है, वो कैबेज, कैबेज मीन्स क्या होता है,
पत्ता गोभी जो ऐसे दी रहती है, पत्ता गोभी है ना, तो उससे क्या होता है, ये फंगल स्किन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है आपका। यूज़फुल इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ठीक है। हीलिंग ऑफ वाउंड्स का मतलब आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हीलिंग ऑफ वाउंड का मतलब ये हो जाता है किसी को घाव हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ लग जाती है या सडनली क्या होता है हमको कोई घाव हो जाता है, तो घाव किससे ठीक होता है, कौन सी पत्तियों से ठीक होता है, तो दैट इज़ बेटा, ओके, बेटा नाम की पत्ती से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर 9th नंबर, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए कौन सी लीव यूजफुल होती है, सो दैट इज़ अ ड्रम स्टिक। क्या होती है, ड्रम स्टिक एक लीव होती है जिससे क्या होता है अस्थमा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, ओके। सो 10th नंबर इज गिवन हियर, यूजफुल इन द ट्रीट ऑफ मम्स। अब मम्स का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जैसे गांठ पड़ जाना, ठीक है, गांठ पड़ जाने को हम क्या बोलते हैं, मम्स। तो वो किससे ठीक होती है, वो होती है आपकी 10th नंबर में, दैट मीन्स मस्टर्ड लीव। मस्टर्ड लीव आप सबको कॉमनली पता है कि क्या होती है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ईयर गिवन 11th नंबर, यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिंग वॉर्म एंड एग्जामा। वही चीज़ वही दोबारा से अपनाई गई। एग्जामा मतलब जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम होता है या तो आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ईचिंग है या कोई दाग धब्बे हैं, रिंग वॉर्म वगैरह उसी को बोला जाता है। तो इसमें भी 11th नंबर आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज़ बलसम, ठीक है ना। बलसम नाम की एक पत्ती होती है, उससे क्या होता है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लास्ट वन इज़ ईयर गिवन, यूजफुल ट्रीटमेंट इन द कॉमन कोल्ड। जो हमको नॉर्मली कॉमन कोल्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्दी, है ना, तो वो किससे ठीक होती है, वो आपकी दी हुई है यहाँ पे, लास्ट वन Cinnamon, okay, that is cinnamon, okay. So this is a chapter 11. So ये था आपका leaf of medicinal value, that is a very easy chapter, not a difficult chapter. So please go through this chapter and here given a grab the fact, इसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। थैंक यू सो मच।